वीडियो में हम बात करेंगे नेचर ऑफ बॉन्ड लिंकिंग मोनोमर्स इन ए पॉलीमर, हमारा 8th मेन टॉपिक। तो इन पॉलीपेप्टाइड या फिर प्रोटीन या फिर अमाइनो एसिड में क्या होता है कि लिंक्ड होते हैं ये कैसे पेप्टाइड बॉन्ड्स। और पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनती है जब कार्बोसिल ग्रुप एक अमाइनो एसिड का कार्बोसिल ग्रुप और दूसरे अमाइनो एसिड का NH2 ग्रुप मतलब अमाइनो ग्रुप अमाइनो ग्रुप में से क्या होता है वाटर म्योइटी जो है वो रिमूव होती है, वाटर का एलिमिनेशन होता है मतलब डिहाइड्रेशन होती है, तो क्या बनता है पेप्टाइड बॉन्ड बनती है। पॉलीसेक्राइड के केस में क्या होता है कि इंडिविजुअल मोनोसेक्राइड जो होते हैं वो एक दूसरे से लिंक होते हैं कैसे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। तो इनके दो कार्बन जो है दो एडजेसेंट मोनोसेक्राइड्स के बीच में ये बॉन्ड बनती है। और न्यूक्लिक एसिड्स में क्या होता है कि फॉस्फेट मॉइटी जो होती है वो लिंक होती है तीसरा कार्बन जो है शुगर का ऑफ 1 न्यूक्लियोटाइड टू द 5 कार्बन ऑफ शुगर ऑफ द सक्सीडिंग न्यूक्लियोटाइड। और जो बॉन्ड बनती है फॉस्फेट और हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बीच में, शुगर के फॉस्फेट और हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बीच में जो बॉन्ड बनती है उसको क्या बोलते हैं ईस्टर बॉन्ड बनती है। और एज देयर इज़ वन सच ईस्टर बॉन्ड ऑन आइदर साइड, दूसरी साइड पे भी हो तो उसको बोलते हैं हम इट इज़ कॉल्ड फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। यहाँ तक समझ आ गई। उसके बाद मैं एडिशनल बता देती हूँ कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में कि 3 तरह के होते हैं, मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड जो होती है ना वो बेसिक यूनिट है, इसका फॉर्मूला CnH2nON है, CnH2nON। तो मोनोसेक्राइड्स में जो कार्बन की क्वांटिटी होती है 3 से 7 हो सकती है। और ग्लूकोज C6H12O6 इसमें 6 कार्बन हेक्सोस है। राइबोज RNA C5H10O5 इसमें 5C पेंटोज है ना। फ्रक्टोज में C6H12O6 इसमें क्या है C6 मतलब हेक्सोस स्ट्रक्चर बनाता है। ऐसे डीऑक्सीराइबोज DNA है ना, इसमें C5H10O4 है, इसमें एक ऑक्सीजन कम है बट कार्बन की क्वांटिटी 5 है। वैसे ही आगे आता है ओलिगोसेक्राइड्स। तो ओलिगोसेक्राइड्स में 2 से 9 मोनोसेक्राइड्स होते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाते हैं। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड मैंने आपको बता दिया रिमूवल होता है वाटर का है ना, उससे बनती है। इसमें माल्टोज जो ग्लूकोज से बनती है, 2 ग्लूकोज से। क्लैक्टोज जो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज से बनती है, मिल्क शुगर होती है। सुक्रोज जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज से बनती है, केन शुगर होती है, तो इससे बनती है। इसमें हम बोल सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट जो होता है शुगर का इन्फ्लोएम इससे ही होता है। वैसे आगे आ जाती है पॉलीसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड्स में 10 और 10 से ज़्यादा मोनोसेक्राइड्स होती हैं, ये भी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से बनता है। किसके बीच में? 2 मोनोसेक्राइड के बीच में जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होती है वैसे बनता है। और इसमें भी डिहाइड्रेशन होती है मतलब रिमूवल ऑफ वाटर होता है। तो और ये जो है पॉलीसेक्राइड्स 2 तरह के होते हैं, होमोपॉलीसेक्राइड्स और हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स। होमोपॉलीसेक्राइड्स में जैसे स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, काइटिन, इंसुलिन, आ जाता है हमारे पास। वैसे ही हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स में पेस्टिन, हेमिसेलुलोज, अगर म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स ये सब आते हैं। तो यहाँ तक समझ आ गई आपको। उसके बाद क्या है कि जो राइबोज होती है मतलब 5C एल्डोज हैं, जितने भी मोनोसेक्राइड्स अल्कोहल होते हैं सो OH होता है उसमें, मतलब OH होता है। तो साथ में एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप भी होता है। ओके, और उसके बाद मैंने और आपको बताना था कि तो यहाँ पे हमारा जो नेचर ऑफ बॉन्ड लिंकिंग मोनोमर्स इन अ पॉलीमर टॉपिक जो है वो फिनिश होता है। ओके।